देखिए क्लास 10th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है जो हम आप लोगों को कराते हैं बतलाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है। योगफल मतलब कोई भी चतुर्भुज होगा और उसमें जो चारों कोण होता है उसके चारों कोण को का योगफल मतलब अगर सभी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा। तो जान लीजिए कि कोई भी चतुर्भुज होगा, समझ में कि उसके चारों कोण का योगफल कितना होता है। योग मतलब जोड़ कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। समझ में कि कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। लेकिन एक चीज और बतलाते, कोई भी चतुर्भुज होगा उसके चारों कोण का योगफल कितना होगा। ये जो चारों कोण है इसका योगफल कितना होगा तो बतलाएंगे 360 डिग्री होगा। समझ में आ गया। देखिए तो कोई भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन कोई भी त्रिभुज होगा उसके तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। समझ में गए। ये क्वेश्चन दोनों याद रखिएगा। चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री। ये तो हो गया। चलिए अब आगे सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan 60 डिग्री इंटू में cot 60 डिग्री यही ना है। यहाँ पर देख लीजिए 2 है तो हम क्या लिखेंगे 2, 10 है तो 10 60 डिग्री है तो 10 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, एक हम फार्मूला जानते हैं चूंकि cot थीटा बराबर होता है। फार्मूला क्या होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ठीक है, यदि अगर 60 डिग्री को यदि थीटा मान लेते हैं तो पढ़िए तो cot थीटा है। cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। थीटा की जगह पर 60 डिग्री है 60 डिग्री लिखेंगे। ये देखिए तो tan थीटा से tan 60 से tan 60 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कितना मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2। समझ में गया। देखिए तब 2 आंसर कहीं पे है ऑप्शन नंबर सी। बतलाइए कोई दिक्कत है। अब चलिए आगे इससे कराते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान पूछता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है tan थीटा बराबर कितना है 3/4। हमें पता है tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। जैसे में मानते हैं ये ऐसे है tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब अच्छा फार्मूला याद करने का ट्रिक बतलाते हैं। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा बराबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा होगा cos थीटा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं पंडित भोला प्रसाद हर बोल। ये जो हो जाएगा साइन थीटा की, ये cos थीटा की और ये tan थीटा की। tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार होगा यानी p/b। तो ये लंब का मान कितना है तो यहाँ पर 3 है। ये लंब का मान हो जाएगा p का मान और आधार यानी b का मान ये हो जाएगा। समझ में गया। तो ये लंब का मान 3 लिख देंगे और आधार का मान कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 लिखेंगे। अब हमें पता है कि जब लंब और आधार के मान पता है तो क्या कर्ण का मान नहीं निकलेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे रूट अंडर कर्ण बराबर क्या होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में कितना रूट में 25। समझ में गया। क्या रूट में 25 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा। तो यहाँ पर बतलाइए क्या 5 लिख इसका मान 5 निकल गया। तो हमें क्वेश्चन पूछता है साइन थीटा बराबर। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी p/h। तो यहाँ पर देख लीजिए तो p का मान कितना है 3, h का मान कितना है 5। क्या 3/5 कहीं आंसर है 3/5। ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या बतलाइए डी नंबर डी सही हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन जरूर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे क्या ऊपर वाला को मिटा देते हैं तब बनाने में सुविधा होगा क्योंकि जगह बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऊपर वाला को मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा लिखते बराबर में कितना लिखा हुआ है cos 30 डिग्री लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है
साइन 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है तो 20 डिग्री प्लस थीटा लिख दे। बराबर में कॉस 30 डिग्री है तो जैसे कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में कितना 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा 30 ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री के जगह पर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 60 घटा लेते तो कितना होगा 30 ही होगा। तब cos 30 की जगह पर कितना लिख दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कितना है साइन 20 डिग्री प्लस में थीटा है तो 20 प्लस थीटा दे दिए, कॉस तो कॉस लिख दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए तो एक फार्मूला होता है, चूंकि क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा। अगर इसको हम क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं तो पर ये तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या साइन और थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। तक क्या यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे, बतलाइए। ये फार्मूला से हो गया। अब देख लीजिए ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। इधर देखिए तो किसमें है प्लस में है 20 डिग्री, तो उस तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा माइनस में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब इसीलिए क्या लिखेंगे थीटा बराबर 60 में से 20 घटाते कितना 40 डिग्री। देखिए तो कहीं 40 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। यही क्या हो गया सही आंसर हो गया। बतलाइए आज की क्लास में कोई दिक्कत है नहीं ना। चले फिर मिलते हैं नए वीडियो में।